यस ACL, एम्पियर सर्कुलर लॉ है। मान लो ये आपका सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के इधर इधर जीरो, सोलेनॉइड के यहां जीरो, पर जो सोलेनॉइड जो है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ आती है। तो वायर तो हमें दिखता है, फिजिकली हम टच भी कर सकते हैं वायर को, पर क्या हम मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं आंखों से? विजिबल आईज, आपकी नेक्ड आईज क्या देख सकती है मैग्नेटिक फील्ड को? नहीं, आंसर है नो। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, क्या आप उस मैग्नेटिक फील्ड को टच कर सकते हो? नहीं, हम उसे फील कर सकते हैं, पर हम क्या नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते। भी पूरी आपको यहां शो हो रही होगी कि डेरिवेशन पूरी कैसे पूछी जाती है। तो हेलो प्यारे 12th के बच्चों, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एम्पियर सर्कुलर लॉ। यस ACL, एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसके अंदर हम ये जानेंगे पहले जो लॉ है, ये सर्कुलर लॉ पूरा जो है ये क्या कहां लगता है और ये क्यों है, इसका मेन वजूद क्या है और इससे निकालते क्या है यार, और ये इसकी जो एप्लीकेशन है वो कहां का है। फिर हम टॉप 3 डेरिवेशन देखेंगे जो इस लॉ के ऊपर आती है। टॉप 3 डेरिवेशन जो इस चैप्टर में से आपको मिलेगी, क्योंकि इस बार साइक्लोट्रॉन कट गया है तो एम्पियर सर्कुलर लॉ आने के चांसेस बढ़ गए, बायो-सवार्ट लॉ आने के चांसेस बढ़ गए। वैसे तो हर साल इन पे न्यूमेरिकल आता ही था, पर इनमें से डेरिवेशन आने के भी चांसेस बढ़ गए। तो आप देखो ध्यान से क्या होता है आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ में ये कहता है कि मान लो कोई वायर है जिसमें से करंट जा रहा है, मान लो कोई वायर है जिसमें से आपका करंट जा रहा है, तो उसके आसपास आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसके आसपास ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। दिस इज योर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आपका पर्टिकुलर एक वायर है, ये एक वायर है, तो इसके आसपास ये आपकी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड में बन रही है, और यहां से जहां तक ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो आपका डिस्टेंस ले लेते हैं हम r। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो आपका r है। तो मुझे अगर पूरी लेंथ निकालनी है, पूरी अगर लेंथ निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैं क्या करूंगा, 2 पाई r हो गई, वो पूरी लेंथ 2 पाई r हो गई ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो B वेक्टर है उसकी पूरी लेंथ। पर हम क्या करते हैं, सिर्फ इतना पार्ट देख रहे हैं अभी, सिर्फ इतना पार्ट, इससे, इस रेडियस से, इस डिस्टेंस से, एक वायर से हमें सिर्फ यहां पर ऐसे देखनी है, इतनी। तो इस पार्ट को हम ले लेते हैं dl, एक छोटा सा पार्ट, पूरा लेंथ नहीं, पूरा लेंथ तो 2 पाई r है, हम एक छोटा सा इस पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं dl, ठीक है। तो ये एक क्या होता है, आपका एक एलिमेंट ले लिया हमने, एक छोटा सा एक एलिमेंट यहां ले लिया है, सही है, और ये आपका क्या है, लेंथ का एक छोटा एलिमेंट, सही है। तो अब क्या, इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि अगर हम बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे एलिमेंट लेते जाएं, बहुत सारे छोटे एलिमेंट लेते जाएं, dl 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 बहुत सारे लेते जाएं, तो एक दिन आपको पूरी लेंथ मिलेगी। तो आप क्या कर सकते हो, एक वायर से इन्फिनाइट पोजीशन पे अलग अलग dls पे अपनी मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन देख सकते हो, और पूरी भी आप निकाल सकते हो, पूरे लेंथ के भी छोटे छोटे पार्ट को ऐड करते जाओ और आपकी पूरी निकल जाएगी। और जब ये हम करते हैं छोटे छोटे पार्ट को ऐड करना, जब भी हम छोटे जो पार्ट्स होते हैं उनका जब हम सम करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन को। आप चाहो तो इंटीग्रेशन के रूल जाके देख सकते हो, मैं आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जाके देख लेना कि हम इंटीग्रेशन क्यों और कहां यूज करते हैं, अगर नहीं याद आ रहा। नहीं तो मैं बता दूं, जहां चीजों का सम होता है वहां आपका इंटीग्रेशन लगता ही लगता है, ठीक है। और क्योंकि एक क्लोज्ड पाथ है तो यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल और उसके ऊपर ये वाला सिंबल लगेगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन इसे बोलते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। मतलब कि हम सारे पार्ट्स को मिला मिला के छोटे छोटे पार्ट को मिला के एक पूरा क्या बना लेंगे, पूरी मैग्नेटिक फील्ड बना लेंगे, सही है। अब मेरा एक क्वेश्चन पहले आप लोगों से, कि अगर मान लो ये एक वायर है, तो क्या इस वायर तो हमें दिखता है, फिजिकली हम टच भी कर सकते हैं वायर को, पर क्या हम मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं आंखों से? विजिबल आईज, आपकी नेक्ड आईज क्या देख सकती है मैग्नेटिक फील्ड को? नहीं, आंसर है नो। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, क्या आप उस मैग्नेटिक फील्ड को टच कर सकते हो? नहीं, हम उसे फील कर सकते हैं, पर हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। दोनों आंसर मैंने ही दे दिए कि एक वायर है, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्या हम उसे टच कर सकते? नहीं कर सकते। हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कोई और मटेरियल उसके पास लाके, पहला पॉइंट, ठीक है। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड आपको विजिबल आइज से देख पाओगे? ना ही देख सकते, ना ही टच कर सकते। हम सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, एक जस्ट आप
फील कर सकते हो, आप किसी और वैल्यू से इसे निकाल सकते हो, तो ये आप कर सकते हो। तो याद रखना कि हम लोग हमेशा कोई भी क्या हो, आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो, उसकी अराउंड हम उससे कभी देख नहीं सकते। तो हम करते क्या, हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी दिमाग में एरिया बना लेते हैं उसके अराउंड, इमेजिनरी एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है, इमेजिनरी एक लूप बना लेते हैं। लूप का मतलब एक सर्कुलर पाथ उसके अराउंड इमेजिन कर लेते हैं कि देखो ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो लूप हम इमेजिन करते हैं उसका नाम रखते हैं हम एम्पीरियन लूप। हम पढ़ क्या रहे हैं, लॉ, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एसीएल पढ़ रहे हैं। तो इस एसीएल के अंदर, एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर, आपका जो पर्टिकुलर आपका एसीएल है, ये क्या कहता है कि कोई भी वायर जा रही है जिसके अंदर कुछ करंट है, तो उसके अराउंड एक इमेजिनरी सर्कुलर एरिया मान लो, जिसे हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। इसका एक छोटा सा पार्ट ले लो जो डीएल है, इससे यहां तक का डिस्टेंस आर ले लो, क्लियर है। और अगर आप इस पूरे छोटे से डीएल को इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट मतलब सबको ऐड करते जाओगे, तो पूरा लेंथ आ जाएगा। ये वाली बात भी इसी के अंदर हम पढ़ते हैं एम्पियर लॉ के अंदर। तो मैंने आपको सारे बेसिक्स बता दिए। अब इसका पूरा फॉर्मूला क्या है और डेफिनेशन क्या है, चलो वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पर याद रखना, जो फॉर्मूला बनेगा उसी से इसकी डेफिनेशन पूरी की पूरी इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जो फॉर्मूला अगर आपको याद रह गया तो आप पूरी की पूरी इसकी डेफिनेशन आराम से याद रख पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है एम्पियर सर्कुटल लॉ का एक्सप्रेशन या फिर फॉर्मूला, क्योंकि इसी फॉर्मूले से या एक्सप्रेशन से हम क्या निकालेंगे, दूसरी हमारी एप्लीकेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला कहता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ का इंटीग्रेशन है। यहां मैंने छोटा एल क्यों लिखा है, क्योंकि हमने एक लेंथ का इंटीग्रेशन करना है। बी डॉट प्रोडक्ट डीएल, बी डॉट प्रोडक्ट डीएल, डॉट प्रोडक्ट है यहां पर, यानी कि एक अगर डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कॉस थीटा यहां आएगा, बात की बात है वो। तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, मतलब म्यू नॉट और इसका दोनों का प्रोडक्ट है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लोग बनाते हैं, इसकी डेफिनेशन बनाते हैं लोग क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ, ठीक है, ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ of a magnetic field is equal to mu naught times of current, mu naught times of current। इसका मतलब होता है mu naught मल्टीप्लाई बाय करंट। ये देखो mu naught मल्टीप्लाई बाय n। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, या इसे आप ये भी लिख सकते हो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ परमिएबिलिटी एंड करंट। ये परमिएबिलिटी है आपकी और ये है करंट। एक जब वायर एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जब बनाता है तो वहां पर उस जगह आपका यूज होता है एक कांस्टेंट जिसका नाम होता है परमिएबिलिटी। मतलब एक जो वायर मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकाल रहा है उसकी कितनी एबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है। तो ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया कि परमिएबिलिटी क्या होती है। परमिएबिलिटी का मतलब है एक मैग्नेटिक फील्ड की कितनी एबिलिटी है पर्टिकुलर पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो इन तीनों में से आपका ये आपका कांस्टेंट रहेगा जिसका म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका दूसरा एक और भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ बी डीएल कॉस थीटा। अगर हम डॉट प्रोडक्ट हटा दें और वेक्टर हटा दें तो ये भी आ जाएगा। अब ये थीटा एंगल किस चीज के बीच में है, ये एंगल जो थीटा है ये किस किस चीज के बीच में एंगल है, तो मैं बता दूं ये वाला जो थीटा है ये है, हमने ये जाना कि एम्पियर सर्कुटल लॉ आपका बी डॉट डी एल डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई होता है। अब हम एम्पियर सर्कुटल लॉ में ये डॉट प्रोडक्ट जब हटाते हैं तो आपका साइड सी बात है, एक आएगा कॉस थीटा म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है। तो बी डी एल कॉस थीटा म्यू नॉट टाइम्स आई। अब ये एंगल थीटा है किस किस चीज के बीच में, ये होता है आपका बी वेक्टर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में एंगल होता है, बी वेक्टर और डीएल के बीच में आपका एंगल होता है। कैसे,
मान लो मैंने जो एम्पीरियन लूप लिया, एक स्ट्रेट वायर है उसके अराउंड मैंने एम्पीरियन लूप लिया, मैंने इस तरफ आपका डीएल लिया है, ठीक है, मैंने इस तरफ आपका डीएल लिया है, ये वाला, और इधर ही मेरी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मैंने डीएल भी इधर लिया है और मैग्नेटिक फील्ड भी मेरी उसी तरफ जा रही है, तो थीटा क्या हो गया आपका 0 डिग्री। याद रखना कि थीटा आपका 0 डिग्री कैसे हो गया, क्योंकि ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में है, तो इधर भी आपका मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर इधर जा रही है और डीएल भी मैंने यही ले रखा है, दोनों पैरेलल है, और पैरेलल होने पे थीटा क्या हो जाता है 0 डिग्री। और आप जानते हो cos 0 डिग्री आपका होता है क्या, cos 0 डिग्री आपको मिलता है हमेशा किसके लिए 1, और cos 90 डिग्री आपको मिलता है 0। तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि ये हमारा मेनली थीटा किन किन चीजों के बीच में है। अब हम लोग एम्पीरियंस की, जो एम्पियर है उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एम्पियर की फर्स्ट एप्लीकेशन। तो एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, जो ACL है आपका, उसकी एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 1। तो एप्लीकेशन नंबर 1 हमें क्या कहती है, एप्लीकेशन नंबर हमें 1 कहती है कि आपको एक्सप्रेशन निकालना है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको निकालना है एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B, ठीक है, फॉर अ स्ट्रेट वायर, यानी कि एक वायर है, यहां पर यह भी आ सकता है स्ट्रेट इनफिनिट वायर। आपको इसके अंदर आपके डिस्प्ले के अंदर शो हो रहा होगा कि किस तरीके से डेरिवेशन आती है, तो ये आपकी पूरी डेरिवेशन आती है इस तरीके से, और इसके अंदर मेनली आपको पता लगेगा एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट वायर या इनफिनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, कुछ भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं, पर अगर स्ट्रेट वायर है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आपको एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन नंबर 1 लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले एक स्ट्रेट वायर बनाना, उसके अराउंड आपको एम्पियर एक लूप लेना है, ठीक है, या आपको एम्पीरियन लूप लेना है, एम्पीरियन लूप। उसके ऊपर आपको डीएल लेना है ऐसे, और डीएल जिधर जा रहा है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड ले लो आपकी, ठीक है, क्योंकि अगर हम हैंड रूल लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल से आगे जा रहा है, तो थीटा हो गया 0 डिग्री। मैंने आपको बताया था दोनों 0 डिग्री के एंगल पे है, और यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस, ये आपका करंट जा रहा है, यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस है r, तो ये आपका r हो गया, क्लियर है। तो पूरी लेंथ आपकी क्या आ जाएगी 2πr आएगी। तो उससे पहले आपको एक्सप्रेशन निकालने से पहले ये सब चीजें कंसीडर करने लिए, ये इंग्लिश में लिख दो, टेक ए वायर, स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L समथिंग, ठीक है, ऑफ कैरिंग करंट, कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ऑफ हैविंग एरिया। आपको इसकी पूरी कंसिडरेशन कैसे लिखनी है, टेक अ वायर, टेक अ स्ट्रॉन्ग इन्फिनाइट वायर, स्ट्रेट इन्फिनाइट वायर ऑफ कैरिंग करंट I, ठीक है, हैविंग रेडियस R एंड मैग्नेटिक फील्ड B। सही है, एंगल बिटवीन DL एंड B, मतलब जो एलिमेंट हमने लिया है करंट का और हमने मैग्नेटिक फील्ड, उनके बीच में थीटा है 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी जा रहा है और करंट भी जो हमने DL लिया है वो भी उसी के ऊपर है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको करने के बाद हम लोग सीधा ये लिख देंगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ यूज किया, जो कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL म्यू नॉट टाइम्स I, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, लेंथ इंटीग्रेशन है, हम सबसे पहले तो प्रोडक्ट हटाएंगे, तो कॉस आएगा कॉस थीटा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन B डॉट DL कॉस थीटा म्यू नॉट टाइम्स I, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे और कॉस थीटा की जगह डालेंगे 0 डिग्री म्यू नॉट I। 0 डिग्री क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था DL और इसके बीच में आपका एंगल 0 डिग्री है, और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो B डॉट DL यहां पर आपका 1 आ जाएगा, म्यू नॉट I। यहां तक आपको आ गया होगा समझ में। अब पूरा इंटीग्रेशन लेंथ का क्या आएगा, शायद 2πr, शायद है कंफर्म 2πr। आप लोगों को शायद पता हो कि अब आपका इस पूरे DL का इंटीग्रेशन 2πr आ जाएगा और म्यू नॉट I आ जाएगा। और मुझे बताओ पूरा एक्सप्रेशन क्या आएगा, पूरा एक्सप्रेशन आपका आएगा, मैं ऊपर का ये मिटा रहा हूं, इसे आप प्लीज नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को। बाकी आपका पूरा एक्सप्रेशन आएगा म्यू नॉट अपॉन 2πr I,
ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिया तो 2i अपॉन आर। देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके ये 4 पाई इसलिए बनाया क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, इसलिए आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस फॉर्मूले को ऐसा भी बना सकते हो। ये आपकी मर्जी है, ये आपकी विश है ऐसा करने की, नहीं तो आपका एक्सप्रेशन यहीं तक खत्म हो जाता है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ की। अब आते हैं हम सेकेंड एप्लीकेशन के ऊपर। ये सेकेंड एप्लीकेशन क्या है आपकी? सेकेंड एप्लीकेशन आपकी है सोलेनॉइड। एम्पियर सर्किटल लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन है सोलेनॉइड। तो फटाफट देख लेते हैं कि सोलेनॉइड क्या बोलता है, कैसे क्या करता है सोलेनॉइड को लेके। तो एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर आपकी अब हम कर रहे हैं 2। तो एप्लीकेशन नंबर 2 हमें क्या कहती है? एप्लीकेशन नंबर 2 हमें ये कहती है कि अब आपको एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फॉर करंट कैरिंग सोलेनॉइड, फॉर करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, चलो वो देख लेते हैं। और इसकी भी पूरी आपको यहां शो हो रही होगी कि डेरिवेशन पूरी कैसे पूछी जाती है। साथ में इसके साथ क्वेश्चन भी अगर आएगा तो पूरा 5 नंबर आपको मिल जाएंगे इस छोटे से पार्ट के आपको। अब इसको करने से पहले सोलेनॉइड आपको समझना जरूरी है। पहले आपको सोलेनॉइड पता होना चाहिए। सोलेनॉइड क्या होता है कि आप एक वायर लो, ठीक है। अब वायर आपको कैसी लेनी है मैं बता देता हूं आपको। वायर आपको ऐसी लेनी है, बिल्कुल सेम ऐसी ले सकते हो आप वायर। मान लो कॉपर की आपको वायर लेनी है जो इंसुलेटेड हो। क्या हो? इंसुलेटेड, मतलब उसके ऊपर ये प्लास्टिक या रबड़ चढ़ा हुआ हो। उसको उसके बाद आपको एक एंड ऐसे छोड़ना है, ठीक है, और ऐसे इस तरीके से आपको इसको लपेटते हुए जाना है सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। अब जो ये आपका बच गया है, जो इसको अगर मैं निकाल दूं, इसको निकाल दूं, और जो शेप बचेगी वो होगी सोलेनॉइड की शेप, सोलेनॉइड की शेप। तो सोलेनॉइड कैसे होता है? एक आपने इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया, इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया और उसे आप वाउंड करते ही चले गए, इंसुलेटेड कॉपर वायर को आप वाउंड करते ही चले गए। और उसके बाद आपने इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट आपने नेगेटिव लगाया, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर आपने की लगा दी और की को कर दिया क्लोज, यानी कि इसमें करंट यहां से निकलेगा आपका। इस तरीके से इस करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के इसके अंदर फ्लो करेगा। पर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो एज अ नॉर्थ काम करता है। N फॉर नेगेटिव और N फॉर नॉर्थ। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो साउथ की तरह काम करता है। क्लियर है? और बिल्कुल ये एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एज अ मैग्नेट थोड़ा बिहेव करता है आपका, सही है। और जितनी ज्यादा इसके अंदर आपकी ये बैटरी पावरफुल होगी, जितना ज्यादा करंट होगा उतना तगड़ा सोलेनॉइड होगा। जितने ज्यादा ये नंबर ऑफ टन्स होंगे, नंबर ऑफ टन्स मतलब बहुत सारे नंबर, इसमें मैंने बहुत सारे ये वायर में वायर पे ऐसे ऐड करता ही गया, टन्स में बनाता ही गया, मैंने हजारों टन बना दिए। तो इसका मतलब सोलेनॉइड और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो सोलेनॉइड स्ट्रॉन्ग करने के लिए करंट बढ़ा दो। ये जिस कॉपर से बनाया है किसी और अच्छे मटेरियल से बना लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जितने भी टर्म्स हैं उन सबको बढ़ा सकते हो। अब हम क्या करें, सोलेनॉइड काम कहाँ आता है? सोलेनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट। क्या होता है बार मैग्नेट? चलो पहले वो थोड़ा देख लेते हैं। बार मैग्नेट आपका होता है कि ऐसा मैग्नेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर नॉर्थ होता है और यहाँ साउथ होता है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से निकलती है और कहाँ जाती है? साउथ के अंदर। नॉर्थ से निकलती है और साउथ के अंदर ऐसे आती है बाहर। पर अंदर वापस कैसे आती है? अंदर आपकी ऐसे आ जाती है वापस। बाहर आपकी नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। बाहर आपकी देखो, बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करती है और ये एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट मतलब चीज़ों को खींचने वगैरह में ये बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, ठीक है। मैग्नेट के तो और भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर्स बिल्कुल सेम सोलेनॉइड में ऐसा होता है बार मैग्नेट की तरह। अब मैं पूरी आपको अच्छे से डायग्राम बना के दिखाऊंगा सोलेनॉइड का, आप पूरा अच्छे से रेडी हो जाओ उसके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सोलेनॉइड लिख लेते हैं। ये कौन सी है? एप्लीकेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हमने प्यारा सा सोलेनॉइड बना लेते हैं।
और सोलेनॉइड के अंदर आपको पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर की लगा के आपने इसे बंद कर देना है। नेगेटिव टर्मिनल नॉर्थ बनेगा, पॉजिटिव टर्मिनल साउथ बनेगा। और आप देखोगे अंदर सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सीधी सीधी होगी, और सारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही होगी? साउथ से नॉर्थ। अंदर आती है साउथ से नॉर्थ, और बाहर कैसे जाती है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। बाहर ऐसे जाती है नॉर्थ से साउथ। इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करती है। तो ये बिल्कुल हो गया ना बार मैग्नेट की तरह। अब मैं इसका एक शॉर्ट डायग्राम बना के एप्लीकेशन नंबर 2 को सक्सेस करूंगा, उसकी डेरिवेशन करूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको सोलेनॉइड का बस इतना पार्ट आपको दिखाना है कि आपका मान लो सोलेनॉइड है, इधर भी थोड़ा कर देता हूं मैं, ठीक है। ये आपका सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड को ऊपर ऊपर से ही दिखाना है आपको ऐसे सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड का, ठीक है, सोलेनॉइड में ये आपका नॉर्थ टर्मिनल, ये आपका साउथ टर्मिनल। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैसे जा रही होगी? अंदर जा रही होगी आपकी नॉर्थ से साउथ, और बाहर कैसे जा रही होगी? अंदर साउथ टू नॉर्थ जा रही है, बाहर नॉर्थ टू साउथ। ये एक परफेक्ट डायग्राम हमने बना लेना है। अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ, इस तरीके से आपको बना लेनी है ये पूरा सोलेनॉइड। उसके अंदर अब आपको एक एम्पीरियन लूप लेना है। एम्पीरियन लूप इसके अंदर आपको लेना है। अब एम्पीरियन लूप हम पूरा का पूरा ऐसे ले लेंगे। देखो हमने एक एम्पीरियन लूप ले लिया, पूरा का पूरा ऐसे एम्पीरियन लूप ले लिया, ठीक है। ए बी सी और डी, ए बी सी और डी ले लिया हमने, लूप ले लिया, सही है। ए बी सी और डी। अब मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड आपकी ए और बी में, ध्यान से देखो, ए और बी में, ए से बी ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उल्टा आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड उल्टा आ रही है, वायर ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उल्टा आ रही है। तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल हम ले लेंगे 180 डिग्री ले लेंगे यहां पर। फिर ए और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का एंगल हो गया 180 डिग्री। फिर बी सी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होगा? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होता है, वो एंगल होगा 90 डिग्री। कैसे होगा 90 डिग्री? देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे आ रही है, और ये आपका, तो इन दोनों के बीच में कितना हो गया? 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। बी सी, डी और सी के अंदर, डी उल्टा जाएंगे, सी और डी के अंदर थीटा होगा आपका 0 डिग्री। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड भी इधर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर आ रही है, हम भी ऐसे आए सी से डी, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर आई, तो थीटा 90 डिग्री। बट बी इक्वल टू 0। यहां जहां सी से डी है वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, ये तो जो ऊपर है, ऊपर से जा रही है, कर्व है, वो भी सीधी नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां हो गई 0। और फिर वापस देखेंगे हम डी से ए, डी से ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये डी से, तो थीटा फिर से 90 डिग्री। तो आपको ये थीटा 180 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री, इस तरीके से थीटा मान लेना है। और सी से डी तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो अब आपको पूरा का पूरा जो एम्पीरियन लूप लिया है आपने, ये पूरा एम्पीरियन लूप है। दोबारा आपको अच्छे से बता देता हूं, ये पूरा एक एम्पीरियन लूप है। तो फॉर्मूला लगाते हैं बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो हम सबसे यूज करेंगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ यूज करते हैं। तो क्या कहता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। सही है। पर इस बार हम लेंगे इस फॉर्मूले को एन म्यू नॉट टाइम्स आई। क्यों हम ले रहे हैं एन म्यू नॉट टाइम्स आई? क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है। एन का मतलब होता है किसी एक वायर में करंट जा रहा हो, पर इसमें तो बहुत सारे ऐसे वायर में से आपका करंट जा रहा है। एन टर्न्स, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, कि जितनी आपने टर्न्स लगाई है उस हिसाब से।
तो ये आपका फॉर्मूला चलेगा। उसके बाद इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख देंगे, ए से आपका पूरा ए से डी तक, जो पूरा लूप है ए से डी तक, बी डॉट डी एल वैक्टर क्लोज एरिया ए से आपका डी तक, म्यू नॉट एन म्यू नॉट आई। अब आप ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, बी डी एल इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी, ए से पूरा डी जाना है हमें तो, पर पहले हम ए से बी जाएंगे। कॉस डॉट प्रोडक्ट गया तो कॉस आएगा 180 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 180 डिग्री है। प्लस फिर हम जाएंगे बी से सी, बी डी एल कॉस 90 डिग्री इसके बीच में, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड चाहे इसको और इस मैग्नेटिक फील्ड को देख लो, इसको देख लो, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड को देखो, यहाँ 90 डिग्री आएगा। प्लस इंटीग्रेशन कौन सा, सी से डी जो होगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री, पर यहां मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह भी क्या आएगा, 0 DL, 0 यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, 0 DL, और आखिरी में आपका होगा डी से ए, वापस हम डी से ए आए, बी डी एल कॉस 90 डिग्री, सही है, इक्वल टू एन म्यू नॉट आई। इस पूरे क्लोज इंटीग्रेशन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें से पता है कौन कौन 0 हो गया, क्या ये 0 हुआ, नहीं, cos 180 0 नहीं होता, ये 0, cos 90 पूरा 0 होता है, ये भी 0, और ये इसमें तो पहले से देखो cos 0 तो 1 होता है, पर यहां पहले से ही 0 है, तो 3 आपकी टर्म 0 हो जाएगी, 3 टर्म आपकी 0 हो जाएगी, और आपका फाइनल आंसर मैं बता देता हूं क्या आएगा। इसे थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे करके एक बार स्टॉप करके पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। आपका आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी बी डी एल cos 180 इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई, सही है। अब हम इसको अंदर भेजेंगे, वो होगा -1 एन म्यू नॉट आई, सही है। और बी ए से बी डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहां से ए और बी तक की जो लेंथ होगी वो हम डाल देंगे, लेंथ इंटीग्रेशन ऑफ डी एल एल आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी, माइनस यहां आ जाएगा एन म्यू नॉट आई, तो बी इज इक्वल टू एन अपॉन एल म्यू नॉट आई, ये आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने माइनस इसलिए हटा दिया क्योंकि वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की हम माइनस ये शो करता है डायरेक्शन, माइनस मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि माइनस डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन उल्टी होते ही डायरेक्शन उधर है, मान लो इधर साउथ आ जाए और उधर नॉर्थ आ जाए, तो ये माइनस आपका रिमूव हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस रिमूव कर दिया। प्लस माइनस दोनों कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। एन अपॉन एल छोटा एन होता है, म्यू नॉट आई भी लिख सकते हो आप इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट आई, तो ये भी एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो। तो ये सेकंड एप्लीकेशन थी सोलेनॉइड। थर्ड एप्लीकेशन है टोरॉइड। टोरॉइड कैसे करना है, टोरॉइड के बारे में बता देता हूं मैं आपको। एम्पियर सर्किटल लॉ की थर्ड एप्लीकेशन बिल्कुल सोलेनॉइड जैसा ही होता है। आपने सोलेनॉइड बनाया और उसको मोड़ दिया, आपने जो सोलेनॉइड बनाया उसको मोड़ दिया, तो कुछ ऐसी शेप आपको मिलेगी। इस टाइप की शेप मिलेगी आपको, ठीक है। अब इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन नंबर थर्ड, जो कि है टोरॉइड। सही है। फैन में, मोटर्स में इसकी बहुत ज्यादा यूज होती है टोरॉइड की। सोलेनॉइड को हम और ऐसा घुमा देते हैं ताकि रोटेटिंग फोर्स बनाए। मान लो एक टर्मिनल हमने नॉर्थ बना दिया, इससे नेगेटिव जोड़ दिया तो नॉर्थ बन गया और ये साउथ बन गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सिर्फ इसके अंदर अंदर ट्रैवल करती है, ऐसे आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसके अंदर अंदर ऐसे ट्रैवल करती है, ठीक है। बाहर जाती है नॉर्थ से साउथ और अंदर जाती है आपकी साउथ से नॉर्थ, अंदर साउथ से नॉर्थ।
तो हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट ये लेते हैं बाहर, एक यहां इसके अंदर लेते हैं, और एक सोलेनॉइड जब मोड़ा था उससे पहले इससे बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट, और ये बोलते हैं मिड पॉइंट जो आपका इनसाइड सोलेनॉइड है। तो हम P, Q और R 3 पॉइंट ले लें। P है इंटीरियर पॉइंट, R है आपका एक्सटीरियर पॉइंट, और Q है इनसाइड पॉइंट, इनसाइड सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड का इनसाइड है। बाकी ये इंटीरियर तो सोलेनॉइड के अंदर नहीं है, सोलेनॉइड से पहले उसके एरिया से पहले, ये उसके बाद है। तो ये आपको तीनों चीजें लिखनी है, ठीक है। तीनों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। आपकी एग्जाम में आती है कि मैग्नेटिक फील्ड तीनों पे निकालो, मैग्नेटिक फील्ड तीनों पे निकालो। मैं बहुत सिंपली आपको बता देता हूं। यहां क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहां पर भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और यहां सिर्फ वैल्यू आएगी। मैग्नेटिक फील्ड यहां 0 आएगी, वहां इधर 0 आएगी, और इस जगह सिर्फ वैल्यू आएगी Q की जगह। मतलब कि P 0 रहता है, Q 0 रहता है। मतलब सोलेनॉइड जो है, मान लो ये आपका सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के इधर 0, सोलेनॉइड के यहां 0, पर जो सोलेनॉइड जो है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ आती है। तो इनसाइड पॉइंट ही आपकी निकलती है। और इनसाइड पॉइंट कैसे निकलती है मैं बता देता हूं आपको। इनसाइड पॉइंट आपकी निकलती है पॉइंट Q, इनसाइड पॉइंट Q आपकी निकलती है, यहां आपके प्रोडक्ट आएगा ये दोनों, और n म्यू नॉट I इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्न्स है काफी ज्यादा। फिर हम लिखेंगे BdL cos थीटा इंटीग्रेशन n म्यू नॉट I, और थीटा को यहां लेंगे हम 0 डिग्री। क्यों, देखो मैं बताता हूं। हमने जो अंदर लाइन लेनी है, Q आपका पॉइंट है, उस पर अगर आपकी लाइन जाएगी तो वो भी ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, और cos 0 1 हो जाता है। तो B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, n भी आएगा, n म्यू नॉट I। तो इसको हम लिख देंगे नॉर्मल लेंथ म्यू नॉट NI, और आप चाहो तो ये लेंथ नीचे ले जाओ, जिससे आपका आ जाएगा B इज इक्वल टू n म्यू नॉट I, n यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर 3 थी। ये आपकी तीनों आपकी बड़ी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। कोई और डाउट आए प्लीज मुझे मैसेज कर लो कि सर ये वाला पार्ट अपना टाइम नीचे लिखना है, सर इस वीडियो में ये वाले टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया या कोई मुझे प्रॉब्लम हुई, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा कि क्या करना है। बाकी अपना ध्यान रखो, बाय बाय।